पत्र, फूल, फल, लता, एक एक पत्र, एक एक फूल, एक एक फल, एक एक लता, रहत रसिक पिए चाहे। हृदय से लगाना चाह रहे हैं लाल जी। उनकी चाहना उनके लिए बहुत है, वृंदावन की लताओं के लिए, फल के लिए, फूल के लिए और एक एक पत्ते के लिए। लाल जी को वृंदावन क्यों प्यारा है, हम सखियों को वृंदावन क्यों प्यारा है? सब तज बस वृंदा विपिन, सब कुछ छोड़ के वृंदावन में बस। क्यों? सब तज बस वृंदा विपिन, सब कुछ छोड़ के वृंदावन में बस। पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक पिय चाय। नवल कुंवर दृग छटा जल तेह कर सींचे आए। पत्र फूल फल लता, एक एक पत्र, एक एक फूल, एक एक फल, एक एक लता, रहत रसिक पिए चाहे। हृदय से लगाना चाह रहे हैं लाल जी। उनकी चाहना उनके लिए बहुत है, वृंदावन की लताओं के लिए, फल के लिए, फूल के लिए और एक एक पत्ते के लिए। क्यों है भाई ऐसा लालच? कि आगे कह रहे हैं ध्रुवदास जी, नवल कुंवर दृग छटा जल तेह कर सींचे आए। प्रिया जी की दृग छटा से, उनकी दृष्टिपात से उसको जल मिल रहा है, उससे सींचन हो रहा है उस लता का। इसलिए लाल जी रहत रसिक पिए चाहे, उसकी चाहना है, उससे प्रेम है लताओं से। कुंवर चरण अंकित धरन, देखत जेहि जेहि ठोर। प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिर मोर। ऐसे वृंदावन में प्रिया जी के चरण चिन्ह जहाँ जहाँ हैं, रज में बन रहे हैं उनके चरण चिन्ह, जहाँ जहाँ वो देख रहे हैं, देखत जय जय ठोर। प्रिया चरण रज जान के, प्रिया जी की चरण रज को पहचान के, लुठत रसिक सिर मोर। रसिकों के सिर मोर जो श्री कृष्ण है वो उसमें लोट लगा रहे हैं। वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार। जामे खेलत लाड़ली, सर्वसु प्राण आधार। लाल जी को वृंदावन क्यों प्यारा है, हम सखियों को वृंदावन क्यों प्यारा है? क्योंकि वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार। क्यों है भाई ये? क्यों अधिक प्यारा है वृंदावन और इससे इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि जामे खेलत लाड़ली, स्वयं प्रिया जी जिसमें क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। सर्वस्व प्राण आधार, सबों की प्राणों की आधार जो प्रिया जी हैं वो इसमें खेल रही हैं। इसलिए वृंदावन हमें प्यारा है। सबे सखी सब सोंझ ले, रंगी युगल ध्रुव रंग। समय समय की जान रुचि, लिए रहते हैं संग। सब सखियां सब प्रकार की सामग्री लेके युगल के रंग में रंगी हुई उनके संग में हैं, लिए रहते हैं संग। समय समय की जान रुचि, जल की आवश्यकता है तो जल लेके खड़ी हैं सखियां। अब कैसा जल चाहिए? एक गुनगुना जल चाहिए, शीतल जल चाहिए या सादा जल चाहिए, सब तरह के लेके खड़ी हुई हैं। जो भोग आरोगनाए उसके लिए अमनियाँ लेकर खड़ी हुई हैं सखियां। वस्त्र, रुमाल, ये पंखा, चंवर, सब सामग्रियां लेके खड़ी हुई हैं। हर समय संग में है, जाने किस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। वृंदावन वैभव जितो, तितो कहो नहीं जात। देखत संपत्ति विपिन की, कमलाहू ललचात। वृंदावन का वैभव देखो, कैसे सखियां तुरंत खड़ी हुई हैं हर चीज़ लिए। और आपने शुरू में वृंदावन सतलीला में देखा, हेममयी अवनी सहज, हेम से खचित है, रतन खचित बहुरंग। बहुत प्रकार के रंगों से, रत्नों से, रंगीन रत्नों से खची हुई है।
तो ऐसे वृंदावन की ये वैभवता देख के मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा है वृंदावन। उसकी उपाधियाँ, उसकी समता कुछ नहीं मिल रही है मुझे। ते तो कहो नहीं जात। एक ही उदाहरण दे रहा हूँ कि देखत संपत्ति विपिन की, वृंदावन की संपत्ति को देख के कमला हु ललचात, स्वयं लक्ष्मी भी लालची हो रही हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो वृंदावन में संपत्ति है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के हिमाई। वृंदावन की एक एक लता के समान करोड़ों करोड़ों कल्प तरु भी नहीं है, वो भी समानता नहीं कर सकते हैं वृंदावन की एक लता से। और कह रहे हैं रज का कण, रज की तुल वैकुंठ नहीं। जब वैकुंठ भी एक रज की कण का बराबर नहीं है, एक रज के कण के बराबर नहीं है वैकुंठ, तो और लोग कहाँ देखोगे? और लोग के हिमाई और कहाँ जाएंगे? उनकी कोई गिनती नहीं है। श्रीपति श्री मुख सो कहो नारद सो समुझाए, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुवदास जी थोड़ा आपको समझाने के लिए कि विष्णु ने श्रीपति श्रीमुख अपने मुख से नारद को समझा के कह रहे हैं कि वृंदावन रस सबनते राखो दूर दुराए, सबसे दुबका के रखा गया है यह वृंदावन का रस। अंश कला अवतार जे ते सेवत हैं ताहे, ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाहे। जितने भी अंश कला अवतार हैं, इनके अंश से प्रकट हैं, तब सब इसकी सेवा में लगे हुए हैं वृंदावन की। ऐसे वृंदावन को मन से वचन से अवगाहन कर उसको अपने हृदय में बैठा, उसको अपने वचनों में ला, उसकी महिमा मंडन कर। शिव विधि उद्धव समन के यह आशा है चित्त, गुल्म लता हुए सिर धरें वृंदावन रज नित्य। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। शिव शंकर जी, विधि ब्रह्मा, उद्धव, इनके सबों के आदि आ गया, सबों का मतलब आदि। इन सब के, शिव के, ब्रह्मा के, उद्धव के, इनके सब के एक ही आशा है चित्त में। यहाँ कह रहे हैं यह आशा है चित्त, चित्त में यह आशा है। उन्होंने, उनकी पूर्ति नहीं हुई है उस चीज़ की, उस आशा की पूर्ति नहीं हुई है। उनकी आशा क्या है? गुल्म लता है सिर धरें, कोई लता हो के, वृंदावन की लता बन के अपने सिर पर श्री वृंदावन की रज का सेवन करें, अपने वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर लगाएं। यह आशा है, उन्हें मिली नहीं है। चतुरानन देखो कछोक, वृंदा विपिन प्रभाव, द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति और बन्यो बनाओ। चतुरानन ब्रह्मा ने कुछ प्रभाव देखा, कहाँ का? वृंदा विपिन का, कि वहाँ के द्रुम द्रुम वृक्ष सारे, प्रति हर वृक्ष, हर लता अलग ही तरह की है, ऐसी कहीं देखने को ही नहीं मिलती। द्रुम द्रुम प्रति अरु लता प्रति और बन्यो बनाव और ही प्रकार की हैं। आप सहित सब चतुर्भुज, सब ठा रहो निहार, प्रभुता अपनी भूल गयो, तन मन के रहो हार। अपने आप के सहित चतुर्भुज ब्रह्मा सब ठा रहो निहार, सब जगह निहार रहे हैं, कहीं और तो दिखे ऐसी लताएं, ऐसा वृंदावन। प्रभुता अपनी भूल गए, अपनी ऐश्वर्यता भूल गए, तन मन से हार गए हैं वहाँ पर। लोक चतुर्दश ठकुरही, संपत्ति सकल समेत, सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। 14 लोकों की अपनी ठकुराई, अपनी ऐश्वर्यता, संपत्ति सकल समेत, सारी संपत्ति
14 लोकों की अपनी अपनी प्रभुता, ऐश्वर्यता अपनी, सबको मिला के सब तज बस वृंदा विपिन, सब कुछ छोड़ के वृंदावन में बस। क्यों? क्योंकि रसिकन को रस खेत। ये तो रसिक लोगों का, रसिक जनों का रस का खेत है। यहाँ तो नित्य रस की खेती हो रही है। भागवत में उदाहरण दिया है महात्मा ही कि ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के संग में देशाटन के लिए निकले हैं, तो हर जगह कहाँ पे क्या हुआ उसका वर्णन है। लेकिन जब वृंदावन आए हैं तो ये दोनों मूर्छित अवस्था में हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के पुत्र, और भक्ति नवयौवना हो गई है। क्योंकि यहाँ पर रसिकन को रस खेत। आज आपको सुनने में हर जगह मिलेगा कि वृंदावन क्या है, वृंदावन है तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन नहीं। रसिकन को रस खेत, जहाँ पर भक्ति का सिंचन हो वो स्थान वृंदावन, जहाँ पे प्रेमी बनते हो, प्रेमियों की खान हो, यहाँ पे खेती में ही प्रेमी उपज रहे हैं, वो जगह वृंदावन। सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी चौधराहट छोड़ के, अपनी ऐश्वर्यता छोड़ के, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के, कैसे भी वृंदावन वस, क्योंकि यह रसिकों का रस खेत है। जब यहाँ पे हमारे हृदय में प्रेम को बीज गिरेगो तो रसिकों की जो टक्कर लगेगी, रसिकों से जो चर्चा होगी, उससे वो कितनी सुंदर प्रेम की लता उत्पन्न होगी। इसलिए वृंदावन बस